एयरपोर्ट तैयार है, सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं, फिर भी उड़ानें रुकती क्यों दिखती हैं? और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री 25 तारीख को 2 दिन के लिए इजराइल जा रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर हो, ईरान अमेरिका टकराव की आशंकाएं हो, तब यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा है या बड़ा रणनीतिक संकेत? क्या भारत इजराइल रक्षा साझेदारी का नया अध्याय खुलने वाला है? मिडिल ईस्ट ऊर्जा, सुरक्षा और भू राजनीति का केंद्र क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें, समुद्री रूट्स पर दबाव और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता। ऐसे समय में भारत का इजराइल दौरा कूटनीतिक संदेश भी हो सकता है और रणनीतिक संतुलन भी। भारत और इजराइल के रिश्ते दशकों पुराने हैं, लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा ने इन्हें नई गति दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रणनीतिक साझेदारी, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर और सबसे अहम रक्षा क्षेत्र में गहराई। बीते वर्षों में निगरानी सिस्टम, ड्रोन तकनीक, एयर डिफेंस और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन पर सहयोग बढ़ा है। सूत्रों के अनुसार नई रक्षा डील पर चर्चा संभव है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल और बंकर भेदी क्षमताएं। चर्चा एक हाई रेंज मिसाइल सिस्टम की भी, जिसकी अनुमानित रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब बिना सीमा में घुसे दूरस्थ और संरक्षित ठिकानों तक सटीक वार की क्षमता। हालांकि किसी भी संभावित सौदे पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। ऐसे समय में यह दौरा कई संकेत दे सकता है। भारत अपनी रक्षा तैयारी और तकनीकी आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रहा है। मिडिल ईस्ट में संतुलित कूटनीति, जहां भारत के ऊर्जा और प्रवासी हित भी जुड़े हैं। वैश्विक मंच पर रणनीतिक स्वायत्तता, जहां भारत अपने हितों के आधार पर निर्णय लेता है। सवाल यह भी, क्या यह संदेश केवल क्षेत्रीय शक्तियों के लिए है या वैश्विक समीकरणों में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है? भारत के लिए चुनौती दोहरी है। एक ओर रक्षा सहयोग को मजबूत करना, दूसरी ओर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन। मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़े संघर्ष का असर ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। इसीलिए कूटनीति और रक्षा दोनों का संतुलन अहम है। क्या हम भारत इजराइल साझेदारी के नए अध्याय के गवाह बनने जा रहे हैं? क्या यह दौरा तकनीकी ट्रांसफर, संयुक्त उत्पादन और दीर्घकालिक सहयोग को नई दिशा देगा, या फिर यह केवल उच्च स्तरीय संवाद का विस्तार होगा? आने वाले बयान और समझौते तस्वीर साफ करेंगे। मिडिल ईस्ट की शतरंज पर चालें तेज हैं। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी। दौरा क्यों, अभी क्यों? इन सवालों के जवाब समय देगा। लेकिन इतना तय है, रणनीति, सुरक्षा और कूटनीति तीनों की दिशा पर दुनिया की नजर है। आपकी राय क्या है? क्या यह दौरा क्षेत्रीय संतुलन को नई दिशा देगा? कमेंट में बताइए। और